हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बात यदि हम करें बाल केंद्रित शिक्षा की, तो बाल केंद्रित से मतलब होता है कि जहाँ पर बालक को केंद्र में रख करके बच्चे को शिक्षा दी जाती है, यानी कि बालक की मना स्थिति को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। मतलब हमें बालक के मन की स्थिति को समझना है, बालक की मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी रुचियाँ कैसी हैं, इन सभी चीज़ों को समझते हुए उसको शिक्षा देना, या फिर उसको समझ करके उसको अधिगम में कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं, मतलब वह यदि चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, ये सारी चीज़ों को समझना और जो भी उसकी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना, और जो उनकी रुचियाँ हैं उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को शिक्षा देना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। इसके अलावा भारत में गिजुभाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल किसने दिया, तो गिजुभाई बधेका ने दिया था। इन्होंने एक कथन भी कहा था कि गिजुभाई बधेका ने एक कथन दिया है, एक बच्चा एक संपूर्ण व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि है, भावनाएं, मस्तिष्क तथा समझ है, शक्तियाँ तथा कमजोरियाँ हैं, रुचियाँ हैं एवं अभिरुचियाँ हैं। मतलब गिजुभाई का कहना है कि जो बच्चा होता है वो एक पूरा व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि है, उसकी कुछ भावनाएं भी हैं, मस्तिष्क है तथा उसकी अपनी समझ भी है, साथ ही उसकी कुछ शक्तियां हैं, कमजोरियां भी हैं, रुचियां हैं, कुछ अभिरुचियां हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ये गिजुभाई का कथन है। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य गिजुभाई के अनुसार इन्होंने कुछ उद्देश्य बताए हैं। तो इनका कहना है कि भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करना जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप कर सके, यानी कि बच्चों को हमें ऐसा वातावरण प्रदान करवाना है कि जहां पर बच्चा बिना डर के शिक्षा प्रदान कर सके स्वतंत्र रूप से, यानी कि वातावरण कैसा होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, मतलब बच्चा वहां डरे नहीं। इसके अलावा बच्चे के साथ हमें सहानुभूतिपरक व्यवहार करना है, उसके व्यक्तित्व का विकास करना है, यानी कि जब भी हम शिक्षा दें बच्चे को तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसके अलावा हमें इंद्रिय प्रशिक्षण पर ध्यान देना है, क्रियात्मक कुशलता तथा स्व अधिगम पर भी जोर देना है, यानी कि हमें ये प्रयास करना है कि बच्चा खुद से भी कुछ करके सीखे और क्रियाओं के बेस पर सिखाना है, यानी कि बच्चा जब करके सीखेगा तो ज़्यादा बेहतर सीखता है। साथ ही इंद्रिय प्रशिक्षण, यानी कि जब भी बच्चों को सिखाना है तो इस तरीके से सिखाया जाए जिसमें कि जो इंद्रियां हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहें, क्योंकि जब बच्चा कुछ करके सीखेगा, देखेगा, सुनेगा, तब वह चीज़ों को ज़्यादा याद रखेगा या फिर ज़्यादा उसको समझ में आएंगी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है, यानी कि बालक को केंद्र में मान करके शिक्षा दी जाती है बच्चे को। और इसके अलावा बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा योग्यताओं को ध्यान में रख कर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, तो मतलब यही है कि बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, साथ ही जो भी उसकी रुचियाँ हैं, उसकी क्षमताएँ हैं या उसकी योग्यताएँ हैं, उसको ध्यान में रख करके बच्चे को शिक्षा दी जाती है। एंड बालक का निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि बालक का निरीक्षण किया जाता है कि जो आज कुछ जैसे बच्चे को कुछ सिखाया गया है तो उसको क्या क्या समस्याएं आई हैं उसको फिर दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। इसके अलावा बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो निदानात्मक से मतलब होता है कि बच्चों की समस्याओं को समझना, तो समझना निदानात्मक कहलाता है। उसके बाद जब हम समस्याओं को समझ लेते हैं तो फिर उनको दूर करने का प्रयास करना, यानी कि उनको दूर करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लोकतंत्रात्मक का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत।
बात यदि करें रुचि का सिद्धांत की, तो रुचि का सिद्धांत से मतलब है कि हमें बच्चों की रुचियों पर ध्यान देना होता है। यानी कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं और बच्चा उसमें रुचि ही नहीं ले रहा है। तो जब बच्चा रुचि नहीं लेगा तो फिर वह सीखेगा भी नहीं। तो हमें बच्चों की रुचियों का ध्यान देना होता है। साथ ही प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाएं तो उससे पहले उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि जब बच्चा प्रेरित हो जाएगा तो वह किसी चीज़ को सीखने के लिए यदि प्रेरित है तो फिर वह चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेगा। तो प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए या किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए या कोई कार्य करने के लिए उससे पहले उनको प्रेरित कर देना चाहिए, ताकि वह उस कार्य को करने या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित हो सकें, अच्छे से तत्पर हो जाएं। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक का सिद्धांत ये बोलता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, हमें सभी बच्चों को महत्व देना है। तो ये होता है लोकतंत्रात्मक का सिद्धांत। और इसके अलावा क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब बच्चों को हमें क्रिया के आधार पर चीज़ों को सिखाना है। तो ये होते हैं बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत कि हमें उनकी रुचियों का ध्यान रखना है, उन्हें प्रेरित करना है। और इसके अलावा चयन का सिद्धांत, तो चयन से मतलब होता है कि बच्चों की रुचियों, उनकी क्षमताओं और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रख करके जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका चयन करना चाहिए और उसके आधार पर बच्चों को सिखाना चाहिए। और लोकतंत्रात्मक से मतलब है कि सभी बच्चों को हमें महत्व देना है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, सभी को सिखाना है और क्रियाशीलता यानी कि क्रिया के आधार पर उन्हें सिखाना है। इसके बाद आगे बात करें बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक, तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थियों का सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मतलब जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है यहाँ पर शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थियों का एक सहयोगी होता है तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, या मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को सलाह देता है, बच्चों को सिखाता है। मतलब यहाँ पर जो शिक्षक है वो बच्चों पर हावी नहीं होता या इस तरीके से व्यवहार नहीं करता कि जैसा शिक्षक चाहे वैसा ही बच्चे करें, बल्कि वह एक सहयोगी के रूप में होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है। आगे अगर बात करें बाल केंद्रित शिक्षा एंड पाठ्यक्रम, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक को पढ़ाना है और शिक्षार्थियों को सीखना है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा बालक के पूर्व ज्ञान व अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि जब भी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उनके पूर्व ज्ञान पर हो या अनुभवों पर आधारित हो। मतलब कहने से मतलब ये है कि क्योंकि बच्चा जब वो घर से स्कूल जाता है तो कई सारी चीज़ें वह जानता है ऑलरेडी, या फिर आसपास के उसके कुछ ना कुछ अनुभव भी होते हैं जो वह आसपास लोगों से देखता है, सुनता है। तो हमें इस हिसाब से ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जो बच्चा पहले से जानता है उससे जुड़ी हुई चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके और सामाजिकरण में सहायक हो, यानी कि बच्चों का सामाजिकरण भी होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम हो। इसके अलावा वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप, यानी कि वैयक्तिक भिन्नताओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं सभी की अपनी अपनी अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में और भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उस हिसाब से भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। और पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, साथ ही उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जिस क्लास का बच्चा है उसी के हिसाब का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है और उसको हम 10th का सिलेबस पकड़ा दें। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्होंने ही प्रगतिशील शिक्षा के लिए लैब विद्यालय की स्थापना भी की थी। तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए आपको याद रखना है जॉन डेवी को। और प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी भी विशेषताएं वैसी ही होती हैं जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा में होती हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा भी इस हिसाब से ही करवाई जाती है ताकि बच्चों की प्रगति हो सके।
यानी कि बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ठीक ही प्रगतिशील शिक्षा भी वैसी ही होती है कि वहाँ पर बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखना है और प्रयास पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि जब बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो बच्चा प्रयास करके सीखे। तो जब बच्चा प्रयास करेगा कुछ सीखने के लिए तो वह चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएगा। साथ ही बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझना है, यानी कि उनकी जो रुचियाँ हैं, उनका जो स्वभाव है उसको समझ करके शिक्षा देनी होती है। और बालकों को स्वयं करके सीखने पर भी बल देना चाहिए। इसके अलावा सभी को समान अवसर व समान अधिकार, यानी कि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान अवसर देना है, समान अधिकार देने हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों का व्यवहारीकरण, यानी कि जो भी शिक्षण विधियां बच्चों को बताई जाएं या सिखाई जाएं उनको व्यवहार में भी लाया जाए, इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। और व्यक्तिगत विकास हेतु आवश्यक शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही रटंत विद्या का विरोध, यानी कि बच्चों को हमें रट करके चीज़ों को नहीं सिखाना है। तो रटंत विद्या का विरोध किया गया है प्रगतिशील शिक्षा में। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि मनोविज्ञान के माध्यम से ही जब मनोवैज्ञानिक जो हैं हमारे, उन्होंने बालकों को समझा तो ही उन्होंने डिसाइड किया कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बालकों को केंद्र में रख करके या बच्चों की रुचियों क्षमताओं को ध्यान में रख करके हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। इसके अलावा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ही हम बता चुके हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो हमें बालकों को ध्यान में रख करके, यानी कि बच्चों को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। तो इस वजह से जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बेहतर आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित के लिए पूछ रहा है तो इस वजह से हमें बच्चों की जो अभिव्यक्ति हैं या फिर उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना होता है, यानी कि बच्चों के जो कुछ भी विचार हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, उनको महत्व देना है। साथ ही उनको भी सक्रिय रूप से शामिल करना है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या कोई भी क्रियाकलाप करवाने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया, एरिक एरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर या फिर जॉन डीवी ने। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जॉन डीवी, क्योंकि यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो हम गिजू भाई बधेका बताएंगे, और यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा गया है, और सेकेंड बात यहाँ पर गिजू भाई बधेका ऑप्शन भी नहीं है। तो यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में ना पूछा जाए तो हमें जॉन डीवी आंसर देना होता है। इस वजह से जो हमारा आंसर है वो जॉन डीवी ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो केवल पाठ पुस्तकों पर निर्भर होना, या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो ये काम हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, यानी कि बच्चों को योग्यता के आधार पर नामांकित करना या वर्गीकरण करना, ऐसा काम नहीं करना है क्लास में। साथ ही यंत्रवत याद करवाना, तो ये भी नहीं करना है। ये तो मतलब हो जाएगा कि बच्चों को रटवाना, तो ऐसा काम नहीं करना है, यानी कि रटंत विद्या का विरोध किया गया है बाल केंद्रित शिक्षा में। इसके अलावा केवल पाठ पुस्तकों पर निर्भर होना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें
बच्चों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पाठ्य पुस्तकों में है उसी के हिसाब से ही शिक्षा देनी है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी देनी चाहिए। यानी कि बच्चों के भी कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, विचार होते हैं, तो हमें उनके विचारों को सुनना है, समझना है, या कुछ जो उनके अनुभव हैं उनको भी महत्व देना है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।